आपकी बॉडी में दिन भर थकान रहता है, आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है बॉडी में और हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, आलस बहुत ज़्यादा ही आता है। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है? तो ये सब क्या है कि हम लोग जो खाते-पीते हैं, हमारे खान-पान से ही संबंधित होता है कि हम कैसा खाना खाते हैं या हम कैसा नाश्ता करते हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से नाश्ते हैं जो कि हम खाएँ तो उनसे हमें दिन भर की एनर्जी मिले और हमें थकान भी महसूस ना हो, हम एकदम फिट रहें और काम में मेरा मन भी लगे। तो चलिए जानते हैं, ऐसी 10 नाश्ते खाएँ जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा आपका और मन भी एकदम शांत रहेगा और कूल-कूल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से 10 नाश्ते हैं जिनको कि हम खाएँ, जिससे कि हम सीढ़ियाँ चढ़े हमें साँस ना फूले, मेरा एनर्जी लेवल डाउन ना हो। हम खड़े होते हैं, जैसे कभी-कभी हम खड़े हुए, खड़े होने पर हमारा आँखों के आगे अंधेरा न छाए। तो ये बात करते हैं इसी नाश्ते के बारे में। ऐसे 10 नाश्ते कौन से खाएँ जो हमारा एनर्जी लेवल सही रखेगा और हमें ताकतवर बनाएगा, हमारे बॉडी को भी और हमारे मन को भी फिट रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसे नाश्ते के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें आता है अंकुरित मूँग और काला चना। मूँग और काला चना आप रात में भिगो दीजिए और सुबह इसको जो है कि पानी से निकाल के एक पानी से धो करके आप आधी कटोरी जो है कि मूँग और चना मिक्स करके इसमें नमक या जो भी आप डालना चाहते हैं डाल करके खाइए। ये आपकी बॉडी में बहुत ही एनर्जी देगा और आपको थका-थका भी महसूस नहीं कराएगा। अंकुरित मूँग और ये चना आपके बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चना को चबा-चबा कर आपको इसको खाना होगा अच्छे से और इसको खाने से आप थकेंगे भी नहीं और दिन भर आपका एनर्जी लेवल सही रहेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है दलिया। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये शरीर में जाके धीरे-धीरे एनर्जी देता है और ये हमारी बॉडी को भी दिन भर एनर्जी से भरपूर रखता है। ये हमारी बॉडी को भी थकने नहीं देता है। इसके आगे मैं जो आगे बताऊँगी 7वाँ और 9वाँ, वो आप स्किप मत करिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए तभी आपको ये फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो फिर ये फ़ायदा नहीं करेगा कि हम क्या-क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। इसके बाद आता है आयरन से भरपूर पोहा। पोहा ये खाने में हल्का भी होता है, हमारे पाचन क्रिया को भी मतलब पचने में भी सही रहता है, पाचन क्रिया भी इससे सही रहती है पोहा को, क्योंकि ये पचने में बहुत ही हल्का होता है। इसको सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खाया जाता है, इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ये हमारे आयरन की कमी को, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है, हमारे बॉडी में आयरन बनता है इससे। इसको ऊपर से पोहा बना लीजिए और इसको ऊपर से नींबू निचोड़ कर खाइए तो ये जो विटामिन सी है, ये हमारे बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है बहुत ज़्यादा ही। तो इससे हमारा शरीर भी एनर्जी से भरपूर रहता है, थका-थका महसूस नहीं करेगा। तो आप ये पोहा खाइए और अपने बॉडी को फिट रखिए। इसके बाद आता है भीगे हुए बादाम, पानी में भीगे हुए बादाम और अखरोट। पानी में भीगे हुए बादाम और अखरोट हमारे एनर्जी लेवल को बहुत ही बढ़ाते हैं और हमारे मन को भी ये बहुत ही कूल रखता है, माइंड को भी कूल रखता है। मेंटली जो टेंशन है वो सब से हमें फ्री हो जाएंगे हम इसको भिगो कर। अक्सर आप लोग यहीं पे गलती करते हैं, सोचते हैं चलो भिगोएं क्या, इसको ऐसे ही खा लें, तो बिना भिगोए तो ये फायदा नहीं करेगा आपको, क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए इसको जब भी आप, फाइटिक एसिड की वजह से नुकसान करता है बॉडी में, आप इसको रात में भिगो दीजिए और इसका छिलका उतार कर खाइए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपको। साथ में आप अखरोट खाइए, ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी सही रखेगा और हमारी बॉडी को भी सही रखेगा। फैटिक एसिड जो होता है कि ये शरीर को इनके न्यूट्रिएंट्स सोखने ही नहीं देता है, न्यूट्रिएंट्स को ये सोखने नहीं देगा हमारी बॉडी में, और इसको खाने से हमारा जो है कि दिमाग भी बहुत तेज होता है। तो ये आप खाइए और अपनी बॉडी को सही रखिए। इसके बाद आता है भुने चने और गुड़। जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को हमेशा थकान महसूस होता है, कमजोरी लगता है, बॉडी में काम करने का मन नहीं करता है, या हड्डियों से जिनके कट कट की आवाज़ आती है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप भुना चना ले लीजिए आधी कटोरी और उसको गुड़ के साथ ही खाइए। चने में फाइबर होता है और गुड़ में भरपूर आयरन होता है,
तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी को ऊर्जावान बनाए रखने में बहुत ही मदद करेगा। तो आप गुड़ और चना, भुना हुआ चना और गुड़ खाइए। इसके बाद आता है उबले हुए अंडे या पनीर। उबला हुआ अंडा या पनीर। उबला हुआ अंडा इसलिए दे रहे हैं या पनीर इसलिए दे रहा है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो अंडा सही है, वो 2 अंडा नाश्ते में अपने ले लें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। और जो अंडा नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खा पाते हैं, वेजिटेरियन है प्योर, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप पनीर, कच्चा पनीर ले लीजिए और उसको अपने नाश्ते में शामिल करिए। एक आदमी के लिए 50 ग्राम पनीर बहुत ही सफिशियंट है। 50 ग्राम पनीर लेकर के आप खाइए और ये आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल, दिन भर की एनर्जी लेवल ये बनाए रखेगा। और इससे आपको भरपूर प्रोटीन भी मिल जाएगा बॉडी में। जिनको प्रोटीन की कमी है वो इससे पूरी कर सकते हैं अंडा या पनीर से। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, इसको खाइए। इसके बाद आता है रागी का चीला। रागी का चीला आप बना करके, रागी जैसे भिगो दिए, उसको पीस करके उसका आप चीला बना करके खाइए। ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा। अगर हड्डी में दर्द है या आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है, जैसे हम खड़े होते हैं हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और हमारे पैर से कट-कट की आवाज आ रही है हड्डियों से, या हमें चलने में परेशानी हो रही है घुटने में, तो आप रागी का यूज करिए। ये आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। इसको आप लॉप्सी बना करके या इसका चीला बना करके दोनों तरीके से खा सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा खाइए। ये आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। इसके बाद आता है केला और गुनगुना दूध। बहुत सारे लोग हैं केला खा लेते हैं और उसके बाद दूध पीते नहीं हैं, तो ये ऐसे ये फायदा नहीं करेगा। आप केला खा करके अच्छे से और उसके बाद गुनगुना दूध ऊपर से पी लीजिए, तो ये आपकी बॉडी में क्या करेगा, ये भी एनर्जी लेवल बहुत ही बनाए रखेगा। मसल मास को ये बनाता है, तो ये हमारे शरीर में मसल मास को बनाने में मदद करता है। ये हमारे शरीर का कमजोरी भी दूर करेगा। तो बहुत से लोग होते हैं जो शेक बना करके सोचते हैं कि सब कुछ मिक्सी में डाल दो, दूध है, केला है, चीनी है, सब कुछ डाल करके मिक्सी में ड्राई फ्रूट डाल करके उसको पीस लिया और पी गए। तो ये तो स्वाद के लिए अच्छा रहेगा, बट ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं। जैसा कि आप इसको ऐसे ही खा करके दूध पीजिए, ये बहुत ही आपको फायदेमंद करेगा, आपके शरीर में कमजोरी को दूर करेगा। तो इसके बाद आता है अलसी के बीज। अलसी के बीज हमारे मानसिक तनाव को भी बहुत ही दूर करता है। मानसिक तनाव, अगर हमें मेंटली रूप से हम परेशान हैं, थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो उसमें भी अलसी का बीज बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारा शरीर थका थका रहता है, दिमाग भी थका हुआ रहता है, तो इसको आप अलसी के बीज को जो है कि भून करके रख लीजिए और इसको 1 चम्मच 2 चम्मच डेली खा करके पानी पी लीजिए। ये आपकी बॉडी को सही रखेगा, मन को शांत रखेगा, कूल कूल रखेगा, आपके मेंटल पीस को सही रखेगा। तो ये सही है। इसके बाद आता है ताजे फल और दही। ताजे फल, कोई भी सीजनल फल आप ले लीजिए, जो भी सीजन में फल मिल रहा है वो ले लीजिए। 1 कटोरी दही ले लीजिए, उसमें जो भी सीजनल फल है उसमें आप काट करके डाल दीजिए और उसके बाद उसको आप खाइए। ये आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा करेगा। दही में प्रोबायोटिक होता है, दही में प्रोबायोटिक होता है जो कि हमारे पाचन तंत्र को सही करता है। और फल में कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ही एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी में कमजोरी दूर करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और फलों में क्या होता है, नेचुरल फाइबर पाया जाता है जो कि पाचन क्रिया को हमारे दुरुस्त रखता है। जैसे एप्पल है, एप्पल ही आप लीजिए, दही में काट करके उसको डाल दीजिए दही में और उसको खाइए। इसका जो नेचुरल फाइबर है वो हमारे पेट के लिए, हमारे आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और हमारी पाचन क्रिया अगर ठीक है तो यहाँ हमारा मेंटल पीस भी सही रहेगा, हमारी बॉडी भी सही रहेगी, हमारा काम करने में मन लगेगा, तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे। तो आप ये सब स्किप ना करिए, इसको खाइए। इसके बाद तो अब आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि इसमें से आप कौन-कौन से नाश्ते को अपने डेली रूटीन में शामिल करने वाले हैं और कौन-कौन सा स्किप करने वाले हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह मैं और जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।